हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको आज डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। ये इसके पार्ट्स होते हैं। ये पहला होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कुछ ऐसा दिखता है। फिर होता है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कुछ ऐसा होता है OLP। फिर आता है रिले। ये PTC होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये कुछ ऐसा होता है। फिर आता है बल्ब। बल्ब कुछ ऐसा होता है। फिर आता है डोर स्विच। डोर स्विच कुछ ऐसा होता है। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है। फिर होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर कुछ ऐसा होता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। फिर आता है पावर कोड। पावर कोड कुछ ऐसा होता है। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। पहले हम आते हैं लाइन पे। पहले हम लाइन का सारा कनेक्शन कर देंगे, कहाँ कहाँ पे हमारी लाइन हो के चलती है। पहले हमने ये लाइन ले लिया। पहले गए हम थर्मोस्टेट में। ये थर्मोस्टेट में हमने इन कर दिया लाइट। अब थर्मोस्टेट से आउट होएगी। थर्मोस्टेट से आउट होके ये गई हमारी OLP में। ये OLP में जाने के बाद OLP से आई और ये कंप्रेसर के कॉमन में चली गई OLP से आने के बाद। और फिर हमारा थर्मोस्टेट में देने से पहले ही कनेक्शन, यहाँ से एक और आएगी फेस की वायर, जो हमारी डोर स्विच में चली जाएगी और डोर स्विच के दूसरे सिरे से बल्ब में। ये हमारा लाइन का कनेक्शन खत्म हो गया फेस का। फिर हम आते हैं न्यूट्रल पे। अब हम देंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल पहले आते हैं न्यूट्रल से। न्यूट्रल जाएगी सबसे पहले रिले पे। ये रिले पे न्यूट्रल गई। फिर जाएगी रनिंग पे। ये रनिंग पे हमारी रिले की वायर चली गई। और रिले की दूसरी साइड ये चली गई हमारी स्टार्टिंग में। ये कंप्रेसर को मिल गया न्यूट्रल और बल्ब को न्यूट्रल दे देंगे हम यहाँ से। ये हमारे बल्ब को भी न्यूट्रल मिल गई। ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। बाकी किसी किसी मॉडल में कैपेसिटर भी होता है। कैपेसिटर को कनेक्शन करने के लिए एक सिरा हम ये दे देंगे जो रिले को जाएगी और रिले से रनिंग में, और कैपेसिटर का दूसरा सिरा भी रिले को दे देंगे जो जाए स्टार्टिंग में। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये अर्थिंग का है। अर्थिंग का बॉडी में जुड़ जाएगी, कंप्रेसर में जुड़ जाएगी, कंप्रेसर में जुड़ जाएगी अर्थिंग का। थर्मोस्टेट में जहाँ जहाँ अर्थिंग जुड़ी होगी वहाँ अर्थिंग जोड़ देना है। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। पहले हमारा थर्मोस्टेट, जब हम थर्मोस्टेट स्टार्ट करेंगे ये हमारा इससे चिपक जाएगी और आगे सप्लाई पास हो जाएगा। यहाँ से फिर जाएगी OLP में। ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। जब कभी कंप्रेसर हीट वगैरह होता है तब OLP काम करना बंद कर देती है जब तक कंप्रेसर ठंडा नहीं होता, जो हमारे कंप्रेसर को फूकने से बचाती है। फिर उसके बाद ये कॉमन में चली जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल पे। जो न्यूट्रल आती है रिले से जाती है। ये रिले PTC रिले होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये स्टार्टिंग को सप्लाई को बंद कर देती है कि स्टार्टिंग में सप्लाई ना जाए, बस रनिंग में ही जाए। पहले स्टार्टिंग को झटका दे और उसके बाद सप्लाई बंद हो जाए, जिससे हमारा कंप्रेसर वर्क करता रहता है। और ये डोर स्विच है। जब हमारा डोर खुलेगा तब ये आपस में जुड़ जाएगी, जिससे हमारा बल्ब जल जाएगा। और जब डोर क्लोज होएगा तब ये दूर हो जाएगी, जिससे बल्ब ना जले। यही है डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।